आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद प्रेरक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो मासूमियत, इंसानी दया और एक बिल्कुल अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है। हम सभी अक्सर इस दुनिया की भागदौड़ और उलझनों में कहीं खो से जाते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो कभी कभी सबसे साधारण सी दिखने वाली कहानियां ही हमें जीवन के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक और मानवीय सच का आईना दिखा जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या ईश्वर को खरीदा जा सकता है? अब पहली बार में सुनने पर यह सवाल थोड़ा अजीब और नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, यही वो एक गहरा और हैरान करने वाला सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी कहानी की नींव है। ये विचार एक छोटे से बच्चे के मन में उठा था और इसी एक सवाल ने उसे एक ऐसी असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस इतने बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए उस बच्चे का कुल बजट क्या था? सिर्फ ₹1। जी हाँ, केवल ₹1 का सिक्का। आज के समय की बात करें तो शायद ₹1 में एक ढंग की टॉफी भी न मिले, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत के लिए ये ₹1 दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी। अब जरा इस बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ किसी अपने की जान बचाने जैसी जीवन और मृत्यु की गंभीर स्थिति है और दूसरी तरफ बस ये मामूली सा ₹1 का सिक्का। भाग 1 के साथ खोज। तो यहीं से उस बच्चे की एक हैरान कर देने वाली लेकिन पूरी तरह से दृढ़ संकल्प से भरी हुई यात्रा शुरू होती है। दुनियादारी और मोल भाव से बिल्कुल अनजान वो बच्चा बस अपनी मुट्ठी में वो ₹1 का सिक्का मजबूती से दबाए एक दुकान से दूसरी दुकान भटक रहा है। हर दुकान पर जाकर उसका बस एक ही सवाल होता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? सोचिए, इस एक छोटे से सवाल में कितनी घबराहट, कितनी उम्मीद और कितनी असीम मासूमियत छिपी है। उस बच्चे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ईश्वर कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। उसे तो बस इतना पता है कि उसे हर हाल में किसी भी कीमत पर ईश्वर चाहिए, क्योंकि उसे बताया गया है कि अब केवल वही उसकी मदद कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का इससे अद्भुत और मार्मिक उदाहरण शायद ही कोई हो, जहां रूपक और असली दुनिया के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अब यहाँ वयस्कों की कठोर दुनिया और एक बच्चे की मासूम दुनिया के बीच का भारी अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ वो सारे दुकानदार हैं जो उस बच्चे को पागल या शरारती समझकर झिड़क कर अपनी दुकान से भगा रहे हैं। जाहिर है उनके पास इस बेतुके सवाल का जवाब देने का न तो समय है और न ही धैर्य। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इन सब के बावजूद वो बच्चा हार मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। उसका विश्वास बड़ों की उस कठोर वास्तविकता से कहीं ज्यादा मजबूत और अडिग है। भाग 2, एक दयालु दुकानदार। अब कहानी में एक बेहद खूबसूरत और अहम मोड़ आता है। कहते हैं ना, दुनिया में हर कठोर इंसान के बाद कोई न कोई ऐसा जरूर मिलता है जिसके दिल में हमदर्दी होती है। ऐसे ही भटकते हुए बच्चे की मुलाकात एक वृद्ध दुकानदार से होती है, जिसने उसे भगाने के बजाय रुककर उसकी बात सुनने का फैसला किया। उस बच्चे का तर्क बहुत ही स्पष्ट और दुखद था। उसकी माँ ही उसका एकमात्र परिवार है। वो माँ जो उसे पालने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है, वो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब सिर्फ ईश्वर ही उन्हें बचा सकते हैं। तो उस बच्चे की हताशा और मासूमियत ने मिलकर उसे डॉक्टर की बात का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ निकालने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि ईश्वर कोई ऐसी चीज है जिसे वो अपनी सारी जमा पूंजी देकर खरीद सकता है। उस बुजुर्ग दुकानदार ने उस बच्चे की इस मासूमियत का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय उसने सबसे पहले उस बच्चे से वो ₹1 का सिक्का ले लिया। इससे बच्चे को ये तसल्ली हो गई कि उसने कीमत चुका दी है। फिर उसने बच्चे को एक गिलास पानी दिया और पूरे विश्वास के साथ ये वादा किया कि ये पानी पिलाने से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दिखने में ये एक बहुत ही मामूली सा काम था, लेकिन इस कृत्य में जो गहरी सहानुभूति थी, उसने इस कहानी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। भाग 3, चमत्कार और अस्पताल। यहीं पर वो मासूम विश्वास चिकित्सा विज्ञान की ठोस वास्तविकता से आकर टकराता है। और सच मानिए, यहाँ से वो एक गिलास पानी और ₹1 का सिक्का घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू करते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा इस पूरे घटनाक्रम को देखिए। बच्चा सिक्का देकर वो पानी लेकर सीधे अस्पताल पहुंचता है। अगले ही दिन माँ का ऑपरेशन होता है और चमत्कारिक रूप से उनकी जान बच जाती है और वो तेजी से ठीक होने लगती हैं।
सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उस बच्चे ने विश्वास किया था। लेकिन इस पूरी खुशी और जश्न के बीच अचानक एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ आ जाता है। एक ऐसा अप्रत्याशित और भारी भरकम अस्पताल का बिल जिसकी उस परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शारीरिक रूप से मौत के मुंह से वापस आने की वो सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है, जैसे ही माँ की नजर उस डिस्चार्ज बिल पर पड़ती है। इतना बड़ा बिल देखकर घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? ये एक ऐसी कठोर आर्थिक सच्चाई थी जो उस गरीब परिवार के लिए किसी विशाल पहाड़ के गिरने से कम नहीं थी। ऑपरेशन भले ही 100% सफल रहा हो, लेकिन उस बिल को चुका पाना उनके लिए सच में पूरी तरह से असंभव था। भाग 4, एक गुमनाम सज्जन की चिट्ठी। जब ऐसा लगने लगता है कि ये भयानक आर्थिक बोझ उस परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख देगा, ठीक उसी वक्त कहानी में एक रहस्यमयी मदद सामने आती है। डॉक्टर आकर उस घबराई हुई माँ को एक ऐसी खबर देते हैं जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो बताते हैं कि किसी अज्ञात वृद्ध सज्जन ने अस्पताल का वह पूरा का पूरा भारी भरकम बिल पहले ही चुका दिया है। और बात सिर्फ बिल चुकाने तक सीमित नहीं थी, वो सज्जन जाते जाते अपने पीछे एक चिट्ठी भी छोड़ गए हैं। अब ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वो दयालु वृद्ध सज्जन और कोई नहीं बल्कि वही दुकानदार था जिसने उस बच्चे से वो 1 रुपए का सिक्का लिया था। उस चिट्ठी में लिखे गए शब्द अपने आप में किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं है। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने बच्चे को दीजिए, क्योंकि उसके मन में ये अटूट विश्वास था कि ईश्वर आपको बचा सकते हैं। ये पल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा भावनात्मक पड़ाव है। ये साबित करता है कि उस बच्चे की मासूमियत और उसके सच्चे विश्वास ने सचमुच एक इंसान के रूप में ईश्वर को खोज ही निकाला था। भाग 5, विश्वास की सच्ची कीमत। तो इस पूरी कहानी का आखिर अर्थ क्या है? देखा जाए तो ये कहानी केवल एक चमत्कार के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव, हमदर्दी और आस्था की गहराई का एक बहुत बड़ा सबक है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी चमत्कार की उम्मीद में या अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए करोड़ों रुपए दान कर देते हैं, लेकिन दूसरी ओर देखिए, यहाँ मात्र 1 रुपए का सिक्का था और एक बच्चे का बिल्कुल शुद्ध अटूट विश्वास। ये विश्लेषण हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि असली चमत्कार होने के लिए करोड़ों रुपयों की या भारी दौलत की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यदि मन में सच्चा और अडिग विश्वास हो तो वो चमत्कार 1 रुपए में भी मिल सकता है। अंत में ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चे विश्वास के लिए सच में भौतिक धन की आवश्यकता होती है, या फिर एक बच्चे जैसी पवित्र मासूमियत ही काफी है? इस पूरी चर्चा का मूल संदेश यही है कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट आस्था के आगे दुनिया की हर दौलत, हर ताकत छोटी पड़ जाती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।